क्या आपका बच्चा सिर्फ दूध और बिस्किट ही खाता है, बाकी चीज़ें नहीं? क्या आपको अपने बच्चे को खिलाना सबसे मुश्किल वाला काम लगता है? पीकी ईटिंग बिहेवियर बच्चों में, स्पेशली टॉडलर्स में बहुत कॉमन है और आज हम जानेंगे कि पेरेंट्स इस बिहेवियर को लेकर क्या गलतियाँ करते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार, नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, जिसका मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर। और आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों में पिकी ईटिंग बिहेवियर के बारे में। पिकी ईटिंग बिहेवियर का मतलब है कि बच्चा कुछ फूड आइटम्स को खाना पसंद करता है और बाकी फूड आइटम्स को वह नहीं खाना चाहता। पिकी ईटिंग बिहेवियर 1 से 5 साल के उम्र के बच्चों में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि बच्चे में ग्रोथ 1 साल के बाद थोड़ी कम हो जाती है। इससे उसका भूख भी कम हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंस की भावना डेवलप होती है, तो उसे क्या खाना है और कितना खाना है बच्चा खुद ही डिसाइड करना चाहता है। और इसका एक तीसरा कारण ये है कि बच्चे में नए फूड आइटम्स को लेकर थोड़ा डर होना, जिसे नियोफोबिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अगर आपके टॉडलर में पीकी ईटिंग बिहेवियर है तो आपको एज अ पेरेंट क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, आपको अपने बच्चे को फोर्स फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कराना है। इससे बच्चे में खाने के प्रति इंटरेस्ट और लगाव कम हो जाता है। दूसरा चीज़ जो आपको नहीं करना है वो है ब्राइबिंग विथ शुगर। इसका मतलब कि आप अपने बच्चे को कह रही हैं कि अगर आपका बच्चा आज वेजिटेबल खाता है तो उसे चॉकलेट मिलेगा। ऐसा करने से बच्चे को वेजिटेबल खाना एक पनिशमेंट जैसा लगता है। तीसरी गलती है बच्चों के लिए सेपरेट मील प्रिपेयर करना। इससे पिकी ईटिंग बिहेवियर बच्चों में बढ़ता है। चौथी कॉमन गलती जो मैक्सिमम पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को फीडिंग के समय मोबाइल फ़ोन या टीवी दिखाना। इससे बच्चों में हंगर और फुलनेस की फीलिंग कम होती है और बच्चों में स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है। बच्चों में ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होने वाले नुकसान के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वह वीडियो देखकर बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी गलती है बच्चे को पिकी ईटर लेबल करना। यह हार्मफुल हो सकता है। आप याद रखें, आप बच्चे पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे बच्चा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके टॉडलर में पिकी ईटिंग बिहेवियर है तो आपको बच्चे में फूड के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि बच्चा को कब, कहाँ और क्या खाना है। बाकी बच्चा खाना चाहे या उसे कितना खाना है ये बच्चे को डिसाइड करने दें। एज अ पेरेंट आपको बच्चे के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट इंश्योर करना है। दूसरा चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है बार बार एक्सपोजर। कोई टॉडलर फूड को तब एक्सेप्ट करता है जब वह उस फूड से 10 से 15 बार एक्सपोज होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने टॉडलर को स्मॉल अमाउंट में बिना प्रेशर के और प्यार से खाना खिलाना है। अगर बच्चा खाने को स्मेल या लिक करता है तो इसे आप प्रोग्रेस मान सकते हैं। तीसरा चीज़ जो आपको करना है वह बच्चे के मील का एक रूटीन बनाना है। आप बच्चे के 24 आवर में 3 मील और 2 स्नैक्स का रूटीन बना सकते हैं। चौथी बात, आप अपने टॉडलर को मील के प्रिपरेशन जैसे फ्रूट या वेजिटेबल को क्लीन करने में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे बच्चे में खाने के प्रति इंटरेस्ट बढ़ती है। पांचवी बात, आप बच्चे के साथ साथ बैठकर खाएं। अगर बच्चा आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हुए देखता है तो उसका भी इंटरेस्ट उस फूड आइटम्स में बढ़ता है। याद रखें, बच्चा वह फॉलो करता है जो वह देखता है, सिर्फ कही हुई बात नहीं। अगर आपके टॉडलर में पिकी ईटिंग बिहेवियर है तो आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कब करना है।
अगर आपके बच्चे का वज़न कम हो रहा हो, अगर आपका बच्चा कुछ ही फूड आइटम्स को खाता है, बाकी नहीं खाता, जैसे अगर वह 10 से 15 फूड आइटम से कम आइटम को खाता है, तो आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। अगर आपका बच्चा खाते समय चोकिंग या गैगिंग करता हो, या आपके बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा हो, तो आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। एक टॉडलर के लिए बैलेंस्ड डाइट कैसा होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए राइस और रोटी, प्रोटीन के लिए एग, चिकन, बीन्स और दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी फैट जैसे पीनट बटर या ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है: बच्चे को कब, क्या और कहाँ खाना है, ये आप डिसाइड करें, और बच्चा कितना खाएगा या खाएगा या नहीं, ये बच्चे को डिसाइड करने दें। पिकी ईटिंग बिहेवियर एक फेज़ है, फेल्योर नहीं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे पेरेंट्स तक शेयर करें, ताकि उनकी एंजाइटी कम हो। अपने न्यूबॉर्न और चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड टिप्स के लिए हमारे चैनल न्यू किड टॉक्स बाय डॉक्टर हेमंत को सब्सक्राइब करें। ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो आपका बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता? आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए।